नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फेब्राइल सीजर्स के बारे में। फेब्राइल सीजर्स यानी बुखार के समय आने वाले दौरों के बारे में। ये दौरे जो बुखार के समय आते हैं हालांकि बहुत डरावने होते हैं, बट मोस्ट केसेस में ये हार्मलेस होते हैं। आइए बात करते हैं फेब्राइल सीजर्स होते क्या हैं। फेब्राइल सीजर्स यूजुअली 6 महीने से 5 साल के बच्चों को होते हैं। जब भी इन बच्चों को बुखार तेज़ होता है तो कुछ बच्चों को दौरे आने का रिस्क होता है। दौरे का मतलब कई बार बच्चे अपनी आंखें ऊपर चढ़ा लेते हैं, अपने हाथ पैर फेंकने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है, दांत बीस लेते हैं। तो इस तरह की एबनॉर्मल मूवमेंट्स को हम दौरा कहते हैं। और कुछ बच्चों में जब तेज़ बुखार आता है, पर्टिकुलरली इस एज ग्रुप में 6 महीने से 5 साल के एज ग्रुप में कुछ बच्चों को फेब्राइल सीजर होते हैं। और इन सीजर्स को हमें कैसे मैनेज करना है, इनमें क्या प्रिकॉशन लेनी है, तो इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके बच्चे को बुखार के समय दौरा आया है तो आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, बिल्कुल शांत रहें, पैनिक नहीं करना है। बच्चे को कहीं सेफ जगह पर लिटा दें, उसको लेफ़्ट तरफ करवट दे दें और उसके हाथ पैर के एबनॉर्मल मूवमेंट को रोकना नहीं है। आपको उसको पकड़ के रोकना नहीं है। जिस तरह के जो भी झटके आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, एक तरफ करवट दे दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। अगर बच्चे के कपड़े कोई टाइट हैं, कोई उसके गले को या सांस के रास्ते को दबा रहे हैं, उन कपड़ों को थोड़ा लूज़ कर दीजिए। बच्चे के मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। कॉमनली हमने देखा है कई लोग मुंह में पानी पिलाना, खिलाना या कुछ एबनॉर्मल सूंघा देना, मुंह पे पानी का छींटा मारना, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। और आप सीजर्स को आने दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। बच्चे को किसी सेफ जगह पर लेफ़्ट साइड करवट देकर लिटा दीजिए। हम लोग जिन बच्चों को फेब्राइल सीजर्स आते हैं, हम लोग उनके पेरेंट्स को एक स्प्रे देते हैं कि वो स्प्रे बच्चे के वेट के अनुसार उसका डोज होता है। तो उस स्प्रे को दोनों नोज़ में आप स्प्रे कर सकते हो अगर सीजर की ड्यूरेशन 1 या 2 मिनट से ज़्यादा आ रही है तो। दूसरा, अगर सीजर आता है तो हमें हॉस्पिटल कब आना है। नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर सीजर पहली बार किसी बच्चे को आया है तो सीजर ख़त्म होने के बाद आपको फर्स्ट टाइम तो उसको ज़रूर लेकर आना है उस बच्चे की प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए और अपने लोकल पीडियाट्रिशियन से आगे का प्लान समझने के लिए। अगर आपके बच्चे को बार बार फेब्राइल सीजर आता है तो हर फेब्राइल सीजर में आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सीजर एपिसोड बहुत लंबा चला, यानी 3 से 5 मिनट से लंबा चला, या फिर सीजर ख़त्म होने के बाद बच्चा बहुत सुस्त है, ड्राउजी लग रहा है, तो या फिर मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ सीजर आ रहे हैं, तो आपको बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आना है। तो क्या फेब्राइल सीजर खतरनाक होते हैं? यूजुअली नहीं। ये सीजर्स जो फीवर के साथ आते हैं, जैसे बच्चा 5 साल का हो जाता है ये सीजर्स आने बंद हो जाते हैं। इन सीजर्स की वजह से बच्चे के दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ता और मोस्ट बच्चे आगे चल के बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करते हैं। अगर बच्चे को फेब्राइल सीजर एक बार हुआ है तो 5 साल की एज तक जब भी उसको बुखार आएगा, दोबारा बुखार में दौरे आने का रिस्क रहेगा। तो क्या सीजर को रोकने के लिए कोई दवाई होती है? जी हाँ, सीजर को रोकने के लिए एक टैबलेट है जिसका नाम है क्लोबाज़ाम। इस क्लोबाज़ाम मेडिसिन का टैबलेट भी और सिरप भी आता है। जब भी बच्चे को बुखार है उसे 3 दिन के लिए आप क्लोबाज़ाम दे सकते हैं। क्लोबाज़ाम देने से बुखार में सीजर आने का रिस्क कम हो जाएगा। वेट के अनुसार, बच्चे के वेट के अनुसार इसकी डोजिंग होती है, वो आप अपने पीडियाट्रिशियन से समझ लीजिए। जब भी बच्चे को बुखार है आप 3 दिन के लिए मेडिसिन दीजिए। ध्यान रहे, क्लोबाज़ाम सीजर प्रिवेंशन के लिए है ताकि बुखार के एपिसोड में सीजर ना आए। सीजर के ट्रीटमेंट के लिए जब बच्चे को एक्टिवली दौरा आ रहा है उस टाइम पर आपको मिडाज़ोलाम स्प्रे यूज़ करना है जब भी सीजर 1 मिनट के लंबा चले। क्लोबाज़ाम देने से कुछ बच्चों को सुस्ती या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर या एक्सेसिव स्लीप, ड्राउजीनेस, गिडीनेस होता है। तो अगर आपके बच्चे को कुछ इस तरह का साइड इफ़ेक्ट लग रहा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार डिस्कस कर सकते हैं। So to conclude, febrile seizures are very common between 6 months to 5 years of age. If your child has seizures during fever episode, you can turn the child to one side and avoid putting anything in the mouth. There is a spray, midazolam spray, that can be put in the baby's nose if the seizure is more than 1 minute. And make sure that all the caregivers who are involved in care of the baby know about these precautions. Thank you.